रानी साहब, आपने हम सबको एक साथ यहाँ क्यों बुलाया? अनाउंसमेंट इतनी बड़ी है कि सबका साथ में होना जरूरी है। अनाउंसमेंट? ऐसा क्या बताना चाहती हैं मॉम आप? जिस दिन का आप सबको बेसब्री से इंतजार था, वो डेट हमने तय कर दी है। कल कियारा और वीर की शादी होगी। शादी मॉम? लेकिन विक्रम, तुम ना प्लीज ये नजर वजर मत लगाना मुझ पे। फाइनली मेरी वीर के साथ शादी हो रही है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू रानी साहब। नंदिनी, कैन यू बिलीव इट, मेरी कल शादी हो रही है। Congratulations. I'm so happy for you. अब तैयारियां शुरू करते हैं, चलो। पर मैं पहनूंगी क्या कल? और मेकअप का क्या? रिलैक्स, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। अब हम चलते हैं, लेकिन चंपा आओ। जी चलो। रानी साहब, हम भी जाके उनके साथ तैयारियों में हाथ बटाते हैं। अब कॉन्ग्रेचुलेशंस वीर। रानी साहब, लेकिन इस सब की क्या जरूरत थी? जी, अचानक ऐसे काहे? तो तुम क्या चाहते हो वीर? हम और टाइम वेस्ट करें? अपने मकसद को हासिल करने के लिए 100% देना बहुत जरूरी है। ये छोटी मोटी तरकीबों से कुछ नहीं होने वाला। सब कुछ चाहिए तो सब कुछ दांव पर लगाने की हिम्मत करनी होगी। हमें यकीन है कि विक्रम और कियारा को अपनी फीलिंग्स का एहसास जरूर होगा, और तुम दोनों भी तो यही चाहते थे, राइट? याद है वीर, जब तुम कियारा के साथ मंडप में 7 फेरे ले रहे थे, तब तुम्हें लगा कि जो तुम कर रहे हो वो सही नहीं है, और तुमने कियारा से शादी तोड़ दी, रानी का हाथ थाम लिया। विक्रम भी तुम्हारा भाई है। मानते हैं कि वो पूरी तरह तुम्हारे जैसा नहीं है, पर तुमसे अलग भी नहीं है। हमें पूरा यकीन है कि वो तुम्हारे ही नक्शे कदम पर चलेगा, और कल सब ठीक होगा। तुम्हारी डर को हकीकत हम बनाएंगे रानी। कल वीर की कियारा से शादी होगी, और हमारी जिंदगी और रजावत परिवार से हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी विदाई। पेशेंट को इमीडिएटली आईसीयू में शिफ्ट कर दिया है। एंजियोप्लास्टी में 75% ब्लॉकेज आई है। स्टेंट डालने के लिए प्रिपेयर करें। कल कियारा और वीर की शादी होगी। डॉक्टर वीर, आपका क्या कहना है? हाँ, सॉरी, स्टेंट राइट? गो एट डॉक्टर वर्मा। एवरीबॉडी, मैं आप लोगों से थोड़ी देर में बात करता हूँ। मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम याद आ गया। आई एम सॉरी। आपको अपने फैसले खुद लेने का हक है ब्रो। क्या आपको सच में ऐसा लगता है विक्रम? अगर सबको खुश रखना है ना, तो पहले खुद को खुश रखना सीखना पड़ेगा। आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है ब्रो। आपको कैसे समझाऊं विक्रम कि मेरे अंदर क्या क्या चल रहा है?
इस बार मैं फील कर सकता हूँ ब्रो कि आप कितने लाचार हैं। मुझे तो खुद यकीन नहीं हो रहा, क्या सच है क्या झूठ कुछ समझ नहीं आ रहा। I mean, भाभी सा के होते हुए कल आपकी शादी 11 से होने वाली है। नहीं ब्रो, ये बात यहां तक कैसे पहुंच गई और आप ऐसा कैसे होने दे रहे हैं? और ये मॉम आपके इस पागलपन में आपका साथ कब से देने लग गई? आप उन्हें खुश करने के लिए ये सब कर रहे हैं? कब तक उनके लिए अपने मन को मारते रहेंगे आप? बचपन से लेकर आज तक आपने उनकी हाँ में हाँ मिलाई है, उनके लिए डॉक्टर बन गए, उन्हें जेल से निकाला, खुद जेल चले गए, और क्या बचा है साबित करने के लिए? जैसे आपके लिए डैड है ना ब्रो, मेरे लिए आप हैं। आप उनसे सीखते हैं और मैं आपसे। अब अगर आपका ये बर्ताव रहेगा तो क्या सीखूं मैं आपसे? क्या समझूं कि मेरा बड़ा भाई कमजोर है, अपने दिल की बात नहीं कह सकता, अपने लिए खड़ा नहीं हो सकता? मैं जानता हूं कि आपको डर लग रहा है, लेकिन डर तो तब लगता है ना जब कुछ गलत हो रहा हो। आप गलत का साथ कब से देने लग गए ब्रो? मॉम के कहने पर अपनी आंखें बंद करके कब से उनके इशारे पर चलने लग गए आप? विक्रम, ये सिर्फ एक कियारा की शादी आपसे होने की बात से भी ज्यादा मुझे ये बात तकलीफ दे रही है कि एक बार फिर आप और भाभी सा अलग होने के रास्ते पर निकल पड़े हो। मत करो ऐसा, रुक जाओ। आपके हालात समझता हूं मैं, पर क्या करूं, मजबूर हूं। लेकिन मेरी ये मजबूरी बहुत लोगों को तकलीफ दे रही है, जो कि मैं होते नहीं देख सकता। मुझे अभी रानिसा से बात करनी होगी। हमने तुम्हें कभी अपनी बहू नहीं माना, पर वीर की जिंदगी से निकालने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि तुम्हारी शादी की इज्जत रखी, पर तुम्हारी वजह से हमें जेल जाना पड़ा। हमारी इज्जत, मान, सम्मान बाजार में उछाल दिया तुमने रानी। जिस ओहदे को कमाने में सालों लग गए, उसे एक झटके में तबाह कर दिया, साबित कर दिया कि तुम रजावत परिवार की बहू बनने के लायक नहीं हो। अब जो किया है उसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। रानी साहब, आपकी हरी चाय। इसमें हनी डाला है, शहद। जी लीजिए। अब रानी साहब, हमें आपसे कछु पूछना था। क्या? जब आप यहाँ नहीं थी ना, तब डॉक्टर साहब को बड़ी मुश्किल से हमने ही मनाया था। ब्याह करने की तरकीब भी हमारी ही थी, पर हमें यकीन था कि बात कभी वहां तक पहुंचेगी ही नहीं। काहे कि हमें पता था कियारा जी या देवर जी में से कोई एक पहले जरूर पिघल जाएगा। लेकिन अब बात अचानक से मंडप तक पहुंच गई, ऐसा हमने कभी सोचा नहीं था। इसीलिए जिसकी सोच जितनी होती है वो उतना ही सोच सकता है। वो क्या है ना, तुम एक छोटे से गांव से आई हो, इसलिए तुम्हारी सोच भी छोटी सी है। इसलिए जो हो रहा है सब ठीक हो रहा है। रानी साहब, पर हम कोई और तरकीब भी अपना सकते हैं ना? यानी अब कियारा जी से बात करके देखे का? वीर काफी परेशान लग रहा है। लगता है वो भी इसी बारे में बात करना चाहता है। ऐसे तो हमारा सारा खेल बिगड़ जाएगा। रानी साहब, कियारा जी से बात करें? सच कहे रानी, तो ये फैसला लेने की हिम्मत तुम ही ने हमें दी है। तुम्हारा प्लान इतना कमाल का है, शादी की डेट तो दूर की बात है,
हम तो वीर और कियारा की शादी के बारे में सोच भी नहीं सकते। रानी सा, हम कह रहे थे कि तुम्हारी सूझबूझ, तुम्हारी प्लानिंग, उसकी तो तारीफ करनी पड़ेगी। बिना कियारा और विक्रम से बात किए शादी का नाटक करना, सच कहें तो तुम्हारी सोच से हम काफी इम्प्रेस्ड हैं। नहीं रानी सा, हम ये कह रहे थे कि जो, और क्योंकि तुम्हें इतना विश्वास है कि ये प्लान सक्सेसफुल होगा, इसलिए हमें भी विश्वास है। देखना, कल वही होगा जो सही है। रानी सा, हम कहना चाहते तुम हैं जो कहना चाहती हो और जिस तरीके से करना चाहती हो, उसमें हम तुम्हारे साथ हैं। रानी सा, अरे हम वीर, तुम कब आए? रानी साहब, मुझे आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, प्लीज। हम बहुत थक गए हैं वीर, थोड़ा आराम करना चाहते हैं। तुम दोनों भी रेस्ट करो, कल का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और जैसा तुमने सोचा है बिल्कुल वैसा ही होगा। गुड लक। एक्सक्यूज मी। डॉक्टर साहब, ये काफी मेहनत की है रानी आपने इस नाटक के लिए। उम्मीद करता हूं कि जैसा आप चाहती हैं सब कुछ वैसे ही हो, वरना पलक झपकते ही सब कुछ खत्म हो जाएगा रानी। डॉक्टर साहब, हमने तो पैतरा तेवर जी और कियारा जी के लिए फेंका था। ये हम पे ही काहे पलटवार हो रहा है माता रानी? बस कर सब कुछ चौचक तरीके से हो जाए और देवर जी और कियारा जी को अपने प्यार का एहसास हो जाए। हमारा भरोसा टूटने मत देना माता रानी। डॉक्टर साहब को और परेशान ना ही देख सकते हम, ना ही हमारे रिश्ते पर इस बात का असर पड़ने दे सकते हैं। अब का सोचा है डॉक्टर? सोचना क्या है बिरजू, जो भी हो जाए शादी के मंडप तक नहीं जाऊंगा मैं। ऐसा नहीं होगा डॉक्टर साहब, ये नाटक उससे पहले ही खत्म हो जाएगा। पर आप प्लीज खाना खा लीजिए ना, सुबह से कछु भी नहीं खाए हैं आप। क्या कहा आपने? ये नाटक पहले ही खत्म हो जाएगा? जी डॉक्टर साहब। इसलिए इतनी बड़ी बात छुपाई आपने मुझसे रानी कि शादी की डेट कल की अनाउंस होने वाली है? नहीं डॉक्टर साहब, वो तो हमें खुद ही नहीं बहुत बहुत बधाई हो आपको रानी, आपका प्लान पूरा हो रहा है। कियारा और मेरी शादी देखना चाहती थी ना आप, तो लीजिए कल की डेट अनाउंस हो गई है। अब ऐसा काहे कह रहे हैं डॉक्टर साहब? हमारी बात तो हुई थी। आधी अधूरी बात हुई थी हमारी, बाकी की पूरी बात सीधे रानी साहब से अकेले में कर ली। शादी का नाटक, शादी की डेट, मंडप का सजाना, सब कुछ मुझसे एक बार बात करना भी जरूरी नहीं समझा आपने रानी? डॉक्टर साहब, आप एक बार हमारी पूरी बात तो सुनने को बचा क्या है? सब कुछ तो पहले से डिसाइड कर चुकी हैं आप। रानी साहब से कहकर आपने शादी की डेट तक निकलवा दी। मुझे अपनी कसम देकर मजबूर कर दिया आपने। रानी साहब को अपने प्लान का हिस्सा बना लिया आपने। रानी, मानता हूं हम दोनों झगड़ते हैं, हमारी सोच अलग है, लेकिन जैसे तैसे कहीं ना कहीं हम दोनों एक दूसरे के साथ आ ही जाते थे। लेकिन इस बार आपने एक बार भी मुझसे इस बारे में बात भी नहीं की। डॉक्टर साहब, आप हमें कछु कहने का मौका तो मौका चाहिए आपको? बहुत सारे मौके मिले आपको रानी, लेकिन हर बार मौके से मुंह फेर लिया आपने। बिरजू ने समझाया, मैंने बात करने की कोशिश की, विक्रम ने इतने सवाल किए आपसे, लेकिन आपने किसी की नहीं सुनी। इस प्लान को लेकर इतनी अंधी हो चुकी हैं आप कि आपको अंदाजा भी नहीं है कि मुझ पर क्या बीत रही होगी। इस सब की वजह से अगर हमारा रिश्ता ऐसा नहीं होगा डॉक्टर साहब, आप ऐसा कछु भी नहीं होगा। आप और हम तो आप और मैं अब अपनी मर्जी के नहीं, अपनी किस्मत के मोहताज हैं, और ये सब आपकी वजह से रानी। डॉक्टर साहब, आप देखा तूने बिरजू,
कैसे गुस्सा करके चले गए हमें। तो समझा ना डॉक्टर साहब को। मानते हैं कि ब्याह करने की तरकीब हमारी थी, पर हमने नहीं सोचा था कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। लेकिन अब जब बात यहाँ तक पहुँच ही गई है तो पीछे नहीं हट सकते ना हम। तू अब भी नहीं समझ रही है रानी। वो डॉक्टर जो बोल कर गए हैं सही बोल कर गए हैं। ये सब बेफिजूल के नुस्खे अपना कर तेरी अक्ल पर पत्थर पड़ गए हैं। का? कर, तुझे जो करना है तू कर, लेकिन ई बार हम डॉक्टर को कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि ई बार डॉक्टर नहीं तू गलत है रानी, तू। बिच्छू, बिच्छू, हर बार ऐसे ही करते हैं डॉक्टर साहब। बिना हमारी पूरी बात सुने हमें ऐसे गुस्सा करके चले जाते हैं। हमका किसी का गलत थोड़ी चाहते हैं, बुरा थोड़ी चाहते हैं हम तो बस खाना खाने बुला रहे थे, सोचे थे कि साथ में बैठकर अच्छे से खाएंगे। तो ठीक है, अगर आप जिद्दी है तो हम भी जिद्दी, भूखे रहेंगे हम भी। कल कियारा और वीर की शादी होगी। कियारा जी इतनी उदास काहे लग रही है? कहीं ब्याह को लेकर चिंतित तो नहीं है? शायद उन्हें एहसास हो रहा है कि उनके मन में डॉक्टर साहब नहीं, देवर जी बसे हैं। जो मैं चाहती थी वो तो हो रहा है, फिर खुश क्यों नहीं हूं मैं? ये अजीब सी क्या फीलिंग है मेरे अंदर जो मुझे इतना बेचैन कर रही है। आराम से, ठीक हो? या ओके, सी यू। क्या हुआ? दिखाओ। नहीं मैं ठीक हूँ, कुछ एक नहीं हुआ मिनट दिखाओ मुझे, मुझे देखने तो दो विक्रम। बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? हाँ। अब चंपा, अब कियारा, चंपा रुको तुम। चंपा, जी कियारा जी, आपने बुलाया? मेरे कमरे में ना एक ड्रेसिंग टेबल पे अपॉइंटमेंट रखा है, वो जल्दी से लेकर आओ। जी। मैं लगा दूं? अब मुझे तो मैं लगाऊंगी, दो जल्दी। कियारा लेकिन तुम रुको। इनकी नोक झोंक में प्यार कब से छलकने लगा? यहाँ तो अलग ही सीन चालू है। रानी साहब को खबर देनी पड़ेगी। दवाई लगाने के लिए थैंक यू। थैंक यू तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए, मेरा हमेशा ख्याल रखने के लिए, मुझे गिरने से बचाने के लिए। आई एम रियली रियली सॉरी विक्रम। इट्स ओके। बहुत देर हो गई है। हाँ, तुम भी रेस्ट कर लो, कल तुम्हारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। आप इधर उधर की बातें करना बंद भी कीजिए, कह दीजिए अपने दिल में जो है। तुम भी रेस्ट करना, मैं चलती हूँ। ओके। तुम कल सच में शादी करना चाहती हो? बोलो कियारा। कह दीजिए कियारा जी, यही सही मौका है, कह दीजिए, कह दीजिए आपके दिल में क्या है। वो विक्रम, वो शादी ऑफ कोर्स करना चाहती है।
तुम भी ना विक्रम, क्या फालतू के सवाल कर रहे हो। इनफैक्ट कियारा तो वीर भाई से बचपन से प्यार करती है ना? वो क्या है ना कि शादी की पहले जो नर्वसनेस होती है ना, ये वो है। तो इसीलिए विक्रम तुम ना उसको परेशान मत करो। और तुम कियारा, तुम्हारा ब्राइडल लहंगा आ चुका है, हम चल के ट्राई कर लें, कहीं कोई ऑल्ट्रेशन हुआ तो। चलो चलते, कब? धन्यवाद माता रानी। आखिर इस बात का तो यकीन आपने दिला ही दिया कि देवर जी और क्यारा जी एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं। जो झटका हमें रानीसा के फैसले से लगा था, शायद बात वहां तक पहुंचेगी ही नहीं। आज नहीं हुआ तो क्या हुआ, कल देवर जी और क्यारा जी का मिलन जरूर होगा और डॉक्टर साहब का ब्याह कैंसिल।